हेलो दोस्तों, जिंक्स के चैप्टर 68 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत भी दोनों के एक्शन से ही होती है। डान एक बार पास आउट होने ही वाला था, जैक्योंग उसे जगा देता है। फिर एक्शन खत्म होते ही वो फिर से फेंट हो जाता है। जैक्योंग उसे उठाकर बाथटब में बिठाते हुए सोचता है कि शायद नहलाते ही वो जरूर उठ जाएगा, पर बाथटब में बिठाते ही डान लेट जाता है। डान का चेहरा पानी के अंदर चला जाता है। अब इस वजह से वो सांस नहीं ले पाएगा। फिर जैक्योंग उसे अपनी गोद में लेकर बाथटब में बैठता है और कहता है, क्या मुसीबत है। फिर वो सोचता है, मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था और अंत में मैंने कंट्रोल खो दिया। शायद मैं ही कुछ ज्यादा बेचैन हूँ। तुम्हें क्या हुआ डान? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम एक्शन करके सब सेटल करना चाहते हो और फिर इस तरह बेहोश हो गए। शायद एनोइंग लोगों से बचने के लिए ये इसकी आदत है। अगर कोई और होता तो मैं उसे दरवाजे के बाहर कर देता। पता नहीं क्यों मैं इसे साथ रखने के लिए परेशान हो रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब तक ये मेरे नजरों के सामने न हो तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता, चाहे क्यों न इसकी हालत ऐसी हो। क्या होगा अगर वो गायब हो गया तो? फिर वो दिमाग पर जरा जोर डालता है, लेकिन डान के पास यहाँ से दूर भागने की कोई वजह नहीं है और वो दादी माँ को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। डान को कस के पकड़ते हुए वो सोचता है, चाहे डान जितना भी कमजोर क्यों ना हो, मैं उसे अभी कहीं नहीं जाने दूंगा। सुबह होते ही जब डान की आँख खुलती है तब जैक्योंग कहता है, तुम उठ गए? फिर डान कहता है, मिस्टर जू, मैं कब सोया? फिर जैक्योंग कहता है, तुम्हें कल रात जो भी हुआ कुछ भी याद नहीं? फिर डान कहता है, नहीं, शावर लेने के बाद सब कुछ धुंधला सा हो गया। फिर जैक्योंग कहता है, हमने एक्शन किया। तब डान कहता है, हमने? कब? क्या तुम सच कह रहे हो? कहीं वो सपना तो नहीं? तब जैक्योंग कहता है, सपना? घंटा, और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम खुद ही आए थे। फिर डान को सेटल करने वाली बात कुछ कुछ याद आती है। तभी रूम सर्विस वहाँ ब्रेकफास्ट लेकर आ जाता है। जैक्योंग डान से उठने और खाने के लिए कहता है। डान कहता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर जैक्योंग कहता है, मुझे फिर से कहना न पड़े, मैंने इतना सब सिर्फ अपने लिए नहीं मंगवाया है। डान के हाथ खाते हुए कांप रहे थे। इससे पता चलता है कि वो कितना कमजोर हो गया है। उसे इस तरह खाते हुए देखकर जैक्योंग सोचता है, चिड़ियों की तरह चुग रहा है ये। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। जैक्योंग डान को लेकर वापस टाउन की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे कोच का कॉल आता है। कोच कहते हैं, हेलो जैक्योंग, तुम कहाँ हो? तुम सियोल में तो नहीं हो, है ना? फिर जैक्योंग कहता है, नहीं, क्यों? तब कोच कहता है, अभी एमएफसी ने जल्दी ही एक मैच थाईलैंड में करवाया था। एमएफसी के चेयरमैन वहाँ से घर लौटते हुए कोरिया में रुकने वाले हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम कल सियोल आ जाना। फिर जैक्योंग चिढ़ते हुए कहता है, और ये आप मुझे अब बता रहे हो? क्यों? मैं अभी तो सियोल में ही था। तब कोच कहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, उनका कॉल तो अचानक आया है। एमएफसी तुम्हारे लिए एक मैच रखना चाहती है, इसलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तो तुम आ रहे हो ना? जैक्योंग कहता है, ठीक है, मैं आ जाऊंगा। तब कोच कहते हैं, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, अच्छे कपड़े पहनना। डान को थोड़ा चिंता होती है। जैक्योंग अभी मैच के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। टाउन लौटते ही जैक्योंग प्रैक्टिस में लग जाता है। वो सोचता है, एक मैच, वो चाहते हैं कि मैं रिंग में अभी वापस आऊं। क्या अभी मेरी कंडीशन है फाइट करने वाली? मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ। किम डान भी टूटा पड़ा हुआ है। जैक्योंग को स्ट्रेस होने लगता है। क्या मैं अपना और नुकसान होने से बचाने के लिए किसी और को काम पर रख लूं? लेकिन क्या होगा तब जब मैं पूरी तरह अच्छे से फुल पोटेंशियल के साथ नहीं लड़ पाया तो? और ट्रेनिंग का क्या? श्योल पहुंचते ही तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर दूं? जियोमिन, वो कुत्ते का बच्चा, ये सब उसी की वजह से हुआ है। गुस्से में पंचिंग बैग को जैक्योंग बहुत मारता है। फिर सोचता है, क्या वाकई में मेरे लिए कम्पीट करना सही रहेगा? इतने में अचानक से उसका सिर दर्द शुरू हो जाता है। नहा धोकर बिस्तर पर लेटते ही वो फिर सोचने लगता है, इस हालत में मैं रिंग में वापस नहीं जा सकता। मुझे जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं परेशान हो रहा हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि किम डान को क्या हुआ है। जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और जैसे ही मैंने ये सोचा कि मेरा सिर दर्द जा चुका है, वैसे ही ये वापस आ गया। तभी बूढ़े अंकल जैक्योंग से कहते हैं, हे जैक्योंग, क्या तुम जगे हो? मुझे माफ करना इतनी रात गए परेशानी के लिए। क्या तुम 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हो? डान फिर से बाहर भूसे के ढेर पर पास आउट हो गया था। जरूर उसने 1
से ज्यादा ली होगी। गांव वालों ने मुझे बताया तो मैं अपने ट्रक से डान को लेने चला गया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं उसे उठाकर अंदर नहीं ले जा सकता। अच्छा होता अगर ये खुद चलकर जाता, पर इसे इस तरह अच्छे से सोता हुआ देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई जगाने की। डान को देखकर जैक्योंग को बहुत गुस्सा आता है। वो उसका कपड़ा खींचकर उसे उठाता है और अंदर जाकर गिरा देता है और उस पर टब से पानी फेंक देता है। डान की आंख खुलती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जैक्योंग टब नीचे फेंककर वहां से चला जाता है। डान और अंकल दोनों भौचक्के होकर उसे देख रहे थे। अंकल फिर डान से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? उसके बाद हम देखते हैं कि जैक्योंग एमएफसी के चेयरमैन से मिलने शियोल आ गया है और यहाँ बातें चल रही है। तब चेयरमैन कहते हैं, हम तुम्हें अभी तुरंत टाइटल मैच के लिए भेज नहीं सकते, तो हम सोच रहे हैं कि सेम रैंक वाले किसी के साथ तुम्हारी मैचिंग करवाते हैं। जब तुम इस सबसे दूर थे तब रैंकिंग में थोड़े चेंजेस आ गए हैं, तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा अगला मैच शेड्यूल करवा दूं। फिर कोच भी कहता है, तुम्हारे लास्ट मैच को बीते हुए काफी समय बीत चुका है और तुम्हारा रैंक भी जरा नीचे सरक गया है और तुम टाइटल मैच भी खो चुके हो। तुम अब तीसरे नंबर पर हो। जैक्योंग कहता है, मैं जानता हूँ। तब चेयरमैन कहता है, ठीक है, तब मैं तुम्हारा मैच शेड्यूल करवाता हूँ। तब कोच पूछता है, आपकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? फिर एक लेडी कहती है, वो अपराधी जिसने नकली न्यूट्रिशनल शेक दिया था मिस्टर जू को, उसकी पहचान हो गई है। वो एक कोरियन आदमी है और यहीं का है और साथ ही एक कोरियन गैंग का मेंबर भी है। हमें शक है उसे इस काम को करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे। हालांकि अभी वो कहाँ है हम उसका पता नहीं लगा पाए हैं। हमें यकीन है कि हो सकता है स्प्रे वाले इंसिडेंट के पीछे भी यही आदमी जिम्मेदार हो सकता है। हमें आगे और इन्वेस्टिगेशन करना है ये जानने के लिए कि आपके मुताबिक वो बाइक जुम्मन से जुड़ा हो सकता है। और हमें ये भी पता चला है कि हमारे सिक्योरिटी स्टाफ ने मिस्टर जू के स्टाफ के साथ उस दिन कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी और मैं उसके तरफ से माफी मांगता हूँ। जैक्योंग भी उस दिन को याद करता है। वापस ड्राइव करते हुए जैक्योंग सोचता है, मुझे इस कंडीशन में रिंग में जाना है और ये सब कैसे होगा। ये सब सोच सोचकर मुझे गुस्सा आ गया था। डॉक्टर को दिखाए हुए अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है और उसने फिर से ड्रिंकिंग शुरू कर दी। उसका दिमाग खराब है क्या? वो खुद का ध्यान तक नहीं रख सकता। मैं अब और नहीं सह सकता। आने वाले मैच के लिए मुझे तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। तभी रेडियो पर मौसम की जानकारी दी जा रही थी। आज बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर तेज हवा चलेगी। तूफान आने की संभावना है। सभी लोग जहाँ हैं वहाँ सुरक्षित रहना। तभी लोगों के भीड़ और उनके चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जैक्योंग उनकी ओर देखता है तो समुद्र में कुछ लोग बोट पर सवार थे। जैक्योंग घर पहुंचकर जैसे ही गेट खोलता है तो उसे डान का ख्याल आता है। डान को देखने के लिए वो बूढ़े अंकल के घर की ओर जाता है तो उसे जमीन पर पैरों के निशान बाहर की ओर जाते हुए नजर आते हैं। तो वो सोचता है, कहीं डान फिर से नींद में चलकर बाहर समुद्र में तो नहीं चला गया। घबराहट से उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। वो दौड़ते हुए अपने कार में बैठता है। तुरंत उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसने लोगों की भीड़ इकट्ठा देखी थी। वो लोगों की आवाजें सुनता है जो थी, गॉश, मैं सोच रही हूँ कि उसे क्या हुआ। डियर गॉड, वहाँ पर क्या हो रहा है? एक जवान लड़का जो काफी ड्रंक था वो पानी में गिर गया है। आज लहरें बहुत तेज हैं, तो वो समुद्र में अंदर बहा ले गई होंगी। कितना डरावना है। हमें डर है कि अब तक वो बचा भी होगा कि नहीं। ये सब सुनकर जैक्योंग बहुत डर जाता है। जब वो लोग बोट को लेकर किनारे आते हैं, जैक्योंग तुरंत दौड़कर बोट में चढ़ जाता है। बोट वालों ने उस लड़के को बचा लिया था। जैक्योंग से वो कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ नहीं आ सकते। डान के मरने के ख्याल ने जैक्योंग को बहुत ज्यादा डरा दिया था। उसकी नजर उस लड़के पर जाती है तो वो डान नहीं था। वो चौंक जाता है। फिर एक आदमी कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम इस तरह बोट पर कूद कर नहीं चढ़ सकते, ये खतरनाक है। चलो उतरो। फिर डान पीछे से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैक्योंग की आंखें डान को देखकर जैसे सुकून पा लेती हैं। वो तुरंत बाहर आकर उसे गले से लगा लेता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप लोगों का प्यार, स्पेशली सुमन और मैती का, मुझे लगातार वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।